हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज स्पेक्ट्रम। और बिल्कुल डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये 10 मिनट या 12 मिनट लगेंगे तुम्हें ये सब पढ़ने में, ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि नोट्स से ही तुम रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हेडिंग डालो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। और चलो चलते हैं एक स्टोरी टाइम पे, ठीक है। अब बहुत पुराने टाइम की बात है, एक साइंटिस्ट थे। लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। नाम तुमने सुना ही होगा, बहुत फेमस है ये साइंस के वर्ल्ड में, ठीक है। उन्होंने हमारे लॉज ऑफ मोशन भी दे रखे हैं। उन्होंने क्या करा, लाइट के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट क्या करा उन्होंने, अपने जो रूम था, उनकी लैब थी, उसके सारे खिड़की दरवाजे कर दिए उन्होंने बंद, ठीक है। कार्डबोर्ड लगा के बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया कि अंदर लाइट आ ही ना पाए। और फिर क्या करा, सामने एक विंडो रही होगी और उस विंडो पर उन्होंने एक छोटा सा छेद कर दिया, पिन होल, ठीक है। अब बहुत छोटा छेद करा उन्होंने, क्यों? क्योंकि उन्हें लाइट की सिर्फ एक रे की जरूरत थी और प्रैक्टिकली एक रे लाना वैसे पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, जितनी कम से कम लाइट अंदर आए उतना उनके लिए बेटर है, ठीक है। चलो, और अंदर उन्होंने रूम डार्क क्यों रखा? अब अंदर वो बल्ब जला देंगे अगर, तो उन्हें वो लाइट दिखेगी ही नहीं। देखनी भी तो है लाइट अंदर आने के बाद कि हाँ भाई कहाँ जा रही है। इसलिए उन्होंने रूम डार्क रखा कि उन्हें जो बारीक सी बीम थी लाइट की वो विजिबल हो जाए। चलो, तो ये उनकी विंडो विंडो है ना, ये बाहर सनलाइट। विंडो पर उन्होंने क्या करा, बहुत छोटा अपर्चर, वेरी स्मॉल होल या अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या होता है? ओपनिंग। देखो इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ाओ अपनी। छोटी सी ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? अपर्चर, ठीक है। चलो, अब यहां से लाइट अंदर आई। अब जब लाइट अंदर आई तो उन्होंने क्या करा, लाइट को एक प्रिज्म से टकराया, ठीक है। और जब लाइट प्रिज्म से टकराई तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि लाइट ना बहुत सारे कलर्स में टूट गई, आगे स्प्लिट हो गई। नीचे से लेके ऊपर तक कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे कलर थे, बहुत सारे मैनी कलर्स। वॉयलेट से लेके रेड तक ऊपर, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट जो कलर थे वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे थे। बट थे उसमें सारे कलर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स। तो लाइट स्प्लिट हुई कैसे? देखो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। कलर्स क्या क्या थे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट मिट गया यार मेरा, वॉयलेट। चलो, अब ये कलर उन्होंने देखने के लिए क्या करा, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन। अब ये फोन वाली स्क्रीन नहीं, एक पेपर लगा दिया, कपड़ा रख दिया व्हाइट कलर का, कुछ भी ऐसा रख दिया। अब जो कलर्स दिखे उन्हें नीचे से लेके ऊपर तक, अलग अलग कलर्स, बहुत सारे इन्फिनिट कलर्स, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम। ये जो कलर्स हैं इसी को उन्होंने नाम दिया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? वैरायटी। बहुत सारी लाइट की वैरायटी है ना, या वॉयलेट से लेकर रेड तक, जो बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंटली दिख रहे थे हमें। चलो ये तो हो गया हमारा स्पेक्ट्रम। और अब जो ये पूरा फिनोमिना हुआ, लाइट का अंदर आना, प्रिज्म से टकराना और बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन। चलो, अब देखो, जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट हुआ उससे बहुत टाइम पहले रिफ्रैक्शन के बारे में पता चल गया था। उन्होंने जब प्रिज्म तक पहुंच गए, वो प्रिज्म उन्हें पता चल गया क्या होता है, तो उन्हें ये तो पता ही होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के साथ वेरी कैसे करती है, वेवलेंथ के साथ वेरी कैसे करती है। वो तो न्यूटन थे ना, जगत गुरु ऑफ साइंस, है ना। तो उन्हें ये तो पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, कैसे वेरी करती है। और उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैंगेबिलिटी बोलते थे। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे कलर के साथ कैसे वेरी करती है उन्हें पता था। तुम्हें पता है क्या? पता ना पता तो मैं बता देता हूं। देखो, वॉयलेट से लेके जब हम रेड तक जाते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ है वो बढ़ता है, लैम्डा इंक्रीज होता है यहां से यहां जाने में, ठीक है। वॉयलेट का कितना होता है हमारा? 4000 से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। और रेड का कितना होता है? 6200 से लेके
8000 आर्मस्ट्रॉन्ग अप्रॉक्स। अब आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलो अब जब इधर से इधर हम जा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जब वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, और जब दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला कम होगा। ठीक है, चलो इधर से इधर जाने में हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जाने में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसका मतलब क्या है, वॉयलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और रेड का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और बीच वाले जो होंगे वो लगे होंगे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो ये तो अब बात होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि कैसे वेरी करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या हमें, ये बताता है कि लाइट कितना बेंड करेगी रिफ्रैक्शन होने के बाद। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बेंड कौन सी करेगी, वॉयलेट। सबसे कम कौन सी करेगी, रेड। क्यों? क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। देखो लैम्डा सबसे कम 4000, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा 6200 से लेकर 8000 तक, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा स्प्लिट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगी। क्या यहाँ ऐसे ही हो रहा है? देखो रेड सबसे कम हो रही है, लाइट किधर जा रही थी, अभी लाइट कुछ ऐसे निकल रही थी हमारी। ठीक है, इसे हटा देता हूं। सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन सी, सबसे कम बेंड कौन सी हुई, रेड, और सबसे ज्यादा कौन सी बेंड हुई, वॉयलेट। ठीक है, तो ये बात तो हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब जो हमारी डिस्पर्जन हुई होगी या जो हमारी स्प्लिटिंग हुई होगी वो क्या यहाँ पे आके हुई होगी? ऑब्वियसली नॉट, वो यहीं पे शुरू हो गई होगी ना। जैसी लाइट टकराई ग्लास के सरफेस से, रिफ्रैक्शन तो तभी चालू हो गया। ये वाला जो पूरा फिनोमेना है लाइट के साथ साथ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने का, वो तो यही क्या बोलते हैं स्टार्ट हो गया ना। तो देखो लाइट ऊपर जा रही थी, ऐसे बेंड हो जाएगी, 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 ऐसे स्प्लिट हो जाएगी अलग अलग कलर्स में। ठीक है, और यही हमारा क्या है, डिस्पर्जन। और जो आगे कलर्स दिखे बहुत सारे, दैट इज आर स्पेक्ट्रम। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है जो तुम्हारे सिलेबस में मेन पार्ट है। और एक और मैं तुम्हें एडिशनल चीज बता देता हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअल में हुआ क्यों। देखो पुराने जमाने के लोग क्या सोचते थे कि जो ये आगे कलर्स दिख रहे हैं ना, जो कलर्स दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जब लाइट ग्लास से रिफ्रैक्ट होकर आ रही है प्रिज्म से, तो प्रिज्म उसमें कलर ऐड कर दे रहा है। बेवकूफ थे वो। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन सर ने ये बोला कि नहीं, लाइट जो है सनलाइट, दैट इज अ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है, जिसमें बहुत सारे कलर्स हो, मतलब सारे कलर स्पेक्ट्रम के, एक भी कलर अगर मिसिंग है तो वो व्हाइट लाइट नहीं है। उन्होंने क्या बोला, सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट, इसीलिए वो जब रिफ्रैक्ट होती है प्रिज्म से तो अलग अलग कलर्स के साथ अलग अलग बेंडिंग होती है, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। इसी वजह से हमें जब रिफ्रैक्ट होके वो पूरी आगे निकलती है तो बहुत सारे कलर्स में दिखती है। ठीक है, अब सब लोग बोल रहे थे नहीं 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 नहीं, कलर तो भाई ये है ना ग्लास, उसमें खुद कलर नहीं है लेकिन वो लाइट में कलर डाल देगा। इसी को सर आइजैक न्यूटन ने फेल करा, मतलब जो लोगों के ओपिनियन थे उसको उन्होंने क्या करा, हटो बेकार है तुम्हारे ओपिनियन। अब तुम सोचोगे यार इससे तो क्या ही ओपिनियन वो हो रहा है, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो उन्हें प्रैक्टिकल तो बताओ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक और प्रिज्म लिया, इसके आगे रखा, और ये जो अलग अलग लाइट निकल रही थी ना, जब वो उस प्रिज्म से टकराई तो लाइट दोबारा कंबाइन होके सनलाइट जैसी बन गई, व्हाइट लाइट बन गई। क्योंकि लाइट हमारा क्या रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है। अगर लाइट देखो, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी उस टाइम तक आ गया था। अगर लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद स्प्लिट होके रिफ्रैक्शन के बाद अगर अलग अलग अपने रंग दिखा रही है, तो जब यहां से मैं वापस लाइट को भेजूंगा तो वो कंबाइन होकर व्हाइट लाइट बन जाएगी। यही इन्होंने करके दिखाया। ठीक है, और इसीलिए है वो न्यूटन भाई, सबके इतने बड़े बड़े डाउट सॉल्व करते हैं वो। ठीक है, चलो तो दैट्स अप फॉर टुडे। अगर लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही अपलोड्स करता रहता हूँ। और प्लीज लाइक कर देना अगर सब अच्छा आया, अच्छा लगा और समझ में आया होगा। ठीक है तुम्हें, ओके बाय बाय।